हेलो महेश, लेट S इज इक्वल टू P1, P2, डॉट डॉट P10 बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। हमारे पास एक सेट है, उसमें 10 ठो फर्स्ट प्राइम नंबर्स चाहिए हैं। क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये 10 ठो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। ए जो है S यूनियन P है। एक सेट A है जो उसको P के साथ यूनियन करके बनाया गया है S को। P क्या है? P इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ S। P क्या है? तो P इन्हीं का प्रोडक्ट करके बनाया गया है। जैसे 2 into 3 बोल सकते हैं आप, 2 into 3 into 5 बोल सकते हैं। मैंने जो भी पॉसिबल एलिमेंट 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, जो भी आपको चूज करना है उनको प्रोडक्ट करके बनाया गया है। और A क्या है? A जो है ऊपर वाला और नीचे वाला को यूनियन करके बनाया गया है। तो S अगर यूनियन P करेंगे तो क्या क्या बनेगा? तो P पहले तो S आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 11 करते 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 29 आएगा। फिर प्रोडक्ट आएगा 2, 3, फिर 2, 5, फिर करते 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 2, 29, फिर 3 वाला आएगा 3, 3, ठीक है, फिर 3, 3, 5, फिर 3, 7, इस तरह से करते करते 3 इंटू 29। वैसे ही फिर 29 वाला का आएगा 29 इंटू 29, 29 के साथ सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। फिर 29 के साथ आप 23 भी ले सकते हैं। 23 वाला फिर तो बन ही जाएगा, करते 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 29 बनेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 19 इंटू 23 इंटू 29, ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे जिनमें प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एक्स जो आना चाहिए वो इससे आना चाहिए, और वाई जो है वो किससे आना चाहिए? इससे आना चाहिए, ए से। तो सोचिए अगर हमको इससे बनाना है तो सबसे पहले जो है, अब यहाँ पे y हमारे पास है a और x यहाँ से आएगा s से। तो हमको इस तरह से x और y लेना है कि x डिवाइड्स y, मतलब x डिवाइड्स y का मतलब क्या होता है? y बाई x जो है वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो y क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है? x तो हमको पता है कि यहाँ से आएगा 2, 3। अब समझिए, यहाँ पे बढ़िया समझिएगा कि लेट्स, अगर हम मान लेते हैं कि अगर सेट में S में 2, 3, 5 लेते, 3 एलिमेंट S में 2, 3, 5 लेते तो क्या क्या आता? P क्या क्या आता? आप बोलते P आता मेरे पास 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आता। और 5 इंटू 2 आता है, एक 5 इंटू 2 छूट गया, 5 इंटू 2 आता, और एक आता 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये P आता। और हमारे पास अगर हम S यूनियन P निकालते तो क्या आता? तो ये आता मेरे पास 2, 3, 5 तो आता ही, साथ ही साथ 2 इंटू 3 आता, 3 इंटू 5 आता, 5 इंटू 2 आता, 2 इंटू 3 इंटू 5 आता। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ हम एक चूज किए नंबर, मान लेते हैं कि 2, नीचे x के जगह पे 2 चूज किए, क्योंकि x कहाँ से चूज करना है? x चूज करना है इससे, मतलब s से। तो x इज इक्वल टू हम 2 चूज किए, तो 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड है? आप बोलिएगा ई भी डिवाइड है, ई भी डिवाइड है, ई भी डिवाइड है, ई भी डिवाइड है। आपको दिख रहा है कितने एलिमेंट्स मिले हमको? 4 एलिमेंट्स मिले। तो सोचिए कि 4 एलिमेंट जो मिले हैं उसमें क्या है? हर एक के अंदर 2 है, तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसके अंदर जो है 2 नहीं है, इसके अंदर भी 2 नहीं है, समझ गए ना? तो इसी आइडिया को हेल्प करके हम बताते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास एस जो है वो 1 ऐसे है, हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, करते 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 29, ऐसे 10 एलिमेंट्स है। अब सोचिए कि अगर हम इससे एक अपने से चूज कर ले कि ले 2 चूज कर लिए, अगर हम 2 चूज कर लेंगे तो एक में को 2 चूज हो गया। तो अगर हम 2 च्वाइस कर लिए तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे? आप बोलिएगा 9 एलिमेंट्स बचे, 9 एलिमेंट्स बचे। अब उस 9 एलिमेंट्स के अंदर हो सकता है कि कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करें, कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे 9 से 0, तो भी उसके अंदर क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 तो पहले ही ऑलरेडी चूज कर लिए हैं। या हो सकता है कि 9 में से एक एलिमेंट चूज करें तो हो सकता है 2 आ जाए। देखिए 9 में से एक एलिमेंट चूज करें तो उसमें एक 2 आ जाए,
जैसे 9 में से एक एलिमेंट चूज किया, मतलब 2,3, तो टू इंटू थ्री जो आया है उसमें 2 तो है ना, तो उसमें 2 आ सकता है। या हो सकता है कि 9 में से 2 एलिमेंट चूज करें, उसमें एक 2 आ जाए। या हो सकता है कि 9 में से 3 एलिमेंट चूज करें, उसमें 2 आ जाए। और ऐसे करते 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 9 में से 9 एलिमेंट चूज करें, उसमें भी 2 आ जाए। देखिए, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें से अगर हम चूज करते हैं, ऐसे भी तो पी हो सकता है यहाँ पे लास्ट में, कि पी जो होगा उस सब का प्रोडक्ट होगा, पी होगा प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू करते 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 29 तक, तो उसमें भी तो 2 आ रहा है। तो पूरे एलिमेंट्स में से, पूरे में से अगर चूज करेंगे तो उसमें भी 2 आ सकता है। समझ गए? तो 9 में से अगर मान लेते हैं कोई एलिमेंट चूज किए, 0 एलिमेंट चूज किए, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। एक एलिमेंट चूज किए करेंगे, उसमें भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। और 9 में से 2 एलिमेंट चूज करेंगे, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 हम पहले से ही सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए नहीं होगा, 3 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है, वैसे ही 7 के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है? आप बोलिएगा 10 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9C0 इज, ये आपको पता होगा कि 2 का पावर क्या होता है? n होता है। आपको पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस करते 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 NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 का पावर n की जगह 9 है, इंटू 10। 2 का पावर 9 is 512 is into 10 and 512 and this is your correct answer।